बिहार बोर्ड से जितने भी विद्यार्थी वर्तमान में क्लास 11th में स्टडी कर रहे हैं और आप कल के दिन अर्थात की 27 तारीख के दिन आप हिस्ट्री का पेपर अर्थात की आप इतिहास का परीक्षा देने जा रहे हैं आप अपने स्कूल कॉलेज में। तो चलिए अभी की इस वीडियो में मैं आपका इतिहास का ओरिजिनल पेपर लेकर आ गया अर्थात की हिस्ट्री का आपके मेरे पास ओरिजिनल पेपर आ गया है। तो अभी की इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि आपका इतिहास का जो चाहे आपका हिस्ट्री का जो आपका पेपर होने जा रहा है वो में इसमें कौन सा प्रश्न आपके आने जा रहा है, उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का उत्तर आप कैसे डाउनलोड कर पाएंगे, प्रश्न का सही और सटीक उत्तर क्या होगा। चलिए सभी चीज जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए आज है आपका कल है आपका 27 तारीख के दिन, जो 27 को जो आपका एग्जाम होने जा रहा है वह बिल्कुल आपका हिस्ट्री का, चाहे आप इतिहास बोल सकते हैं, चाहे इतिहास बोलते होंगे, चाहे हिस्ट्री बोलते होंगे, तो आपका पेपर होने जा रहा है। तो यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हैं आर्ट्स स्ट्रीम वाले छात्र छात्राओं का हिस्ट्री का पेपर होता है, तो जिसमें से आपका यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं आपका विषय कोड रहने जा रहा है 321 आपका विषय कोड रहने जा रहा है। कल के एग्जाम में बिल्कुल हूबहू यही प्रश्न पत्र आएंगे। अगर आप पूरे उत्तर देख जाते हैं तो कल एक भी प्रश्न आपको इससे बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि मैं आपको जितना भी पेपर देखता हूं आपको प्रश्न को देखकर ही अंदाजा लग गया होगा। तो यह बिल्कुल हूबहू ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। इसके लेकर मैंने आपको यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हैं वाटर मार्क भी लगाया हूँ, यहाँ पर आप देखिए वाटर मार्क भी लगाया हूँ। यह बिल्कुल हूबहू ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। चलिए समझ लेते हैं किस रूप में आपका ऑब्जेक्टिव है और उसके साथ साथ किस रूप में सब्जेक्टिव है, इसका सही और सटीक उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। टोटल समय आपको याद होगा 1 घंटा 30 मिनट का आपको समय दिया जाता है आपको एग्जाम के लिखने के लिए एक पेपर को लेकर। तो चलिए देख लेते हैं किस रूप में आपका ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले आपका खंड ओ में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आता है। जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आपको किन्हीं 25 का ही उत्तर देना है, लेकिन मैं यहाँ पर 30 का उत्तर बताऊंगा, बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बताऊंगा। और साथ ही साथ ये भी सिखाऊंगा उससे आप डाउनलोड कैसे कर सकते हैं पेपर को, और उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव का उत्तर, सब्जेक्टिव का उत्तर, सभी चीज का चर्चा मैं आगे करूंगा। तो चलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर करें। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते तो आपको जैसे कोई अगला आपका पेपर आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको पास सबसे पहले चला जाएगा, जिसके लिए मैं आपको यहाँ पर पूरा पेपर का सोल्यूशन कराता हूँ, बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र को देखता हूँ। तो चलिए जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे, वीडियो को लाइक कर दिए होंगे। चलिए जल्दी से आप जैसे आज अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आप जानते हैं आपका हर एक मंथ आपका मंथली एग्जाम का आयोजन होने जा रहा है। तो उस क्रम में हम आपका जितना भी आपका एग्जाम का पेपर होने तो सभी में आपको देखते हैं आपके लिए यहाँ पर बिल्कुल हूबहू ओरिजिनल प्रश्न पत्र आपके लिए लाया जाता है। तो हर एक मंथ आपका ओरिजिनल प्रश्न पत्र लाया जाएगा, तो यहीं पर आपको मिल जाएगा आसानी से, कहीं भी इधर उधर की आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं किस रूप में आपका उत्तर आया है। देखिए सबसे पहले प्रश्न की चर्चा करते हैं। एक प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, तो देखिए क्या कह रहा है, क्रिस्टोफर कोलंबस किस देश का निवासी थे। तो एक प्रश्न का उत्तर आपको क्या होगा, पीडीएफ का क्वालिटी 360 भी कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए थोड़ा क्वालिटी इसका लो है तो 360 पर क्वालिटी कर लीजिएगा जरूर। चलिए एक प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका यह हो जाएगा एसपीएम का। कहाँ है, तो ऑप्शन ए पर। दोनों प्रश्न क्या कह रहे हैं आपसे, एजेंटक और भाषा के समुदाय के लोग कहाँ रहते थे। तो दोनों प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात की यहाँ पर देख लीजिएगा अमेरिका में, मुंबई अमेरिका, मैक्सिको अमेरिका होगा, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चलिए 3 प्रश्न की ओर चलते हैं। 3 प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, डंका समुदाय के लोग कहाँ रहते थे। तो आपको जरूर 3 प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा बिल्कुल सही। आपको बिल्कुल आपका जो भी उत्तर बताया बिल्कुल सही उत्तर बताने जा रहा हूँ, बिल्कुल रियल पेपर का। तो ब्राजील में। कहाँ है, तो ऑप्शन ए पर। अगला 4वां प्रश्न क्या कह रहा है, 1911 में पुनः खोज के, यहाँ पर देख लीजिए खोज के गए बाबू के, यहाँ पर देख लीजिएगा इसका मैं सीधे सीधे उत्तर बताने जा रहा हूँ। पिच्चू के शहर में किस समुदाय के लोग के द्वारा बनाया गया था। तो देख लीजिएगा इस प्रश्न को, थोड़ा इसका क्वालिटी बहुत लो है तो यहाँ पर क्लियर नहीं दिख रहा है। तो चलिए 4वां प्रश्न का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी अर्थात की, यहाँ पर देखिए बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर हो जाएगा अरवक में। कहाँ है, तो अरवक में, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा डी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या क्या कह रहा है आपसे, 5वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पर देखिए अचानक और समुदाय के लोग कहाँ रहते थे, आचार्य समुदाय के लोग कहाँ रहते थे। तो बिल्कुल इसका 5वां प्रश्न का उत्तर आपको याद होना चाहिए गुरुजी, ऑप्शन सी यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्राजील में। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या, चलिए 7वां प्रश्न की चर्चा करते हैं। 7वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, ब्रह्मद्वीप समूह के रहने वाले समुदाय के लोग अत्यधिक गीत यहाँ पर देखिए गीत प्रिय, कुशल और नौके के निर्मलता के और जीवावादी के थे। तो किन से जीवावादी के थे, यहाँ पर देखिए पूरा छा जा रहा है प्रश्न, आप देख लीजिएगा क्वालिटी इसका हाई बढ़ाकर। यहाँ चलिए एक प्रश्न का 7वां प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा गुरुजी, बिल्कुल सही, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा अरवका में। कहाँ है, तो ऑप्शन सी में। 8वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, तुपिने नंबा समुदाय के लोग कहाँ रहते थे। तो चलिए 8वां प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो बिल्कुल सही गुरुजी, आपका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, 9वां प्रश्न, किस देश के नाम एक पेड़ पर पड़ा। तो किस देश के नाम एक पेड़ पर पड़ा था। तो 9वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका पेरू का ना, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पर देखिए 10वां प्रश्न क्या कह रहा है, टेनोटिकेलन किस देश की राजधानी है। तो टेनोटिकेलन किस देश का राजधानी है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बिल्कुल सही अरवका का। कहाँ है, तो ऑप्शन ए पर है। यह बिल्कुल हूबहू ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, इसीलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए 11वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, 11वां प्रश्न क्या कह रहा है ध्यान से, किन लोगों को मैक्सिल के झील के कृत्रिम
टापू बनाए गए था, तो आपको याद होना चाहिए। तो 11 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही, इसका उत्तर हो जाएगा एजेंट का। कहाँ है? तो ऑप्शन बी पर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 क्या कह रहा है आपसे? देखिए 12 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न, किस समय तक कुतुबुना, यहाँ पर देखिए, कुतुबनुमा ज्ञानी दिशा सूचक यंत्र का निर्माण हो चुका था? तो आपको याद होना चाहिए 12 नंबर प्रश्न का उत्तर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अर्थात कि 1380 ईस्वी में। चलिए 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? 90 के जलदासुक के किस शताब्दी के उत्तरी अमेरिका में पहुंच चुके थे? तो 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही, अर्थात कि ऑप्शन डी। यहाँ पर देखिए 14th में, 14वीं सदी में। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? हेनरी जो नाविक के नाम मशहूर था, किस देश का राजकुमार था? तो आपको याद होना चाहिए। तो 14 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा गुरुजी? इसका उत्तर हो जाएगा आपके सामने है ऑप्शन बी, अर्थात कि पुर्तगाली का। कहाँ है? तो ऑप्शन पुर्तगाल का, तो ऑप्शन बी पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? 1492 में कोलंबस ने ब्रह्म द्वीप समूह के क्यूबो को किस देश के दावेदारी की? तो किस देश के दावेदारी की? तो आपको याद होना चाहिए 15 प्रश्न का उत्तर। इसका उत्तर हो जाएगा आपका, अर्थात कि ऑप्शन बी, स्पेन का। कहाँ है? तो आपका ऑप्शन बी पर। 16 प्रश्न क्या कह रहा है? 1994 में अनखोजी के दुनिया में बंटवारा किन देशों के बीच हुआ? तो आपको याद होना चाहिए 16 प्रश्न का राइट आंसर। तो इसका उत्तर हो जाएगा जर्मनी और इटली के बीच हुआ था। चलिए 17 प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? 1497 में उत्तरी अमेरिका में समुद्र के तट की खोज कराने वाले जॉन कैबोट किस देश के यात्री था? तो चलिए 17 प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। देख लीजिएगा यहाँ पर ऑप्शन डी है, इसका उत्तर इंग्लैंड का। कहाँ है? तो ऑप्शन डी पर। चलिए 18 प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? कोलंबस ने कालीकाट के, और यहाँ पर देखिए कोलंबस ने कालीकाट के, और यहाँ पर लिखा है किस झीलों के, यहाँ पर किस झीलों में कब पहुंचा था? तो आपको याद होना चाहिए इसका 18 प्रश्न का उत्तर। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही, ऑप्शन सी आपको देख लेना है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 19वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 19वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? अमेरिका में बेमुपुरुष के दक्षिण अमेरिका के समुद्र तट पर कब देखा था? तो 19वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 20वां प्रश्न क्या कह रहा है? 1500 में कैब्रोल के ब्राजील के पर किस देश के दावेदारी की? तो किस देश ने दावेदारी की थी? तो 20वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अर्थात कि फ्रांस का। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 21वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? आगे मैं आपको सिखा दूंगा कि इसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का। तो देखिए अभी की इस वीडियो में मैं आपको पूरा ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में आपका सब्जेक्टिव लेकर आया जाएगा, जिसके लिए आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन चला जाए कि सब्जेक्टिव का वीडियो आपके लिए लेकर आया जाएगा। चलिए 1521 में एजेंटो के लोग किसने हराया? तो एजेंटो के लोग को किसने हराया था? तो आपको याद होना चाहिए 21वां प्रश्न का उत्तर। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी मार लीजिएगा, अर्थात कि देखिए यहाँ पर प्रश्न नहीं देखा जाए, ऑप्शन बी आपको मार लेना है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 22वां प्रश्न क्या करा आपसे? 1532 में किन राज्यों में किसने जीता था? तो 1532 ईस्वी में इक्को के राज्य में किसने जीता? तो आपको याद होना चाहिए 22वां प्रश्न का उत्तर। तो 22वां प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही, इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 23 क्या कह रहा है आपसे? ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी का स्थापना कब हुआ था? तो 23वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गुरुजी आपके सामने है, यहाँ पर देखिए उत्तर ऑप्शन ए, अर्थात कि 1600 में। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 24वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? स्पेन के, यहाँ पर देखिए स्पेन के सैनिकों ने फिलीपींस को कब जीता? तो चलिए 24वां प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, यहाँ पर देख लीजिएगा इसका प्रश्न का उत्तर। आपको आपको 25 का ही उत्तर देना है, 5 प्रश्न बाकी आपको छोड़ देना है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या क्या रहा है आपसे? डच ईस्ट इंडियन कंपनी का स्थापना कब हुआ था? तो चलिए 25वां प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, इसका उत्तर हो जाएगा आपका 1602 ईस्वी में। 26वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? स्पेन वासी ने मंगोल के जहाज के बैठकर पृथ्वी का चक्कर लगाया, कब लगाया था? तो आपको याद होना चाहिए 26वां प्रश्न का उत्तर। तो 26वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अर्थात कि 1522 ईस्वी में। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 27 क्या कह रहा है आपसे? कैंटेस की महिलाएं सहायिका के होने पर मैनोन की कितनी भाषाओं में प्राणी थी? तो आपको इस 27वां प्रश्न का उत्तर याद होना चाहिए गुरुजी आपके सामने है, ऑप्शन ए, अर्थात कि 2। अगला 28वां प्रश्न क्या कह रहा है? संत मारिया के पीटो के नीमा जैसे महलों के संबंध किस यात्री से था? तो आपको याद होना चाहिए 28वां प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा कोलंबस से। अगला 29वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? हाइड्रो ऑफ म्यूच पिंचू के लेखक
पल्लव के नेहरू किस देश के निवासी थे? तो आपको याद होना चाहिए 29वां प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अर्थात कि विली का। कहाँ है? चिली का होगा, चिली का होगा तो ऑप्शन ए पर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या क्या कह रहा है आपसे यहाँ पर देखिए, प्रश्न संख्या 30वां प्रश्न, 18वीं शताब्दी में मावेटे माल के किस मंदिर ने बनाया था? तो आपको याद होना चाहिए मावेट माल ने किसके मंदिर बनाया था? तो यह बनाया था आपका अरवक का। ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार मैंने आपको पूरे 30 प्रश्न तक का आपको सॉल्यूशन करा दिया। हिस्ट्री का आपका 30 प्रश्न का ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न को चर्चा हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसका मैं सब्जेक्टिव उत्तर लेकर आने जा रहा हूं। तो अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करके तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर दीजिए, ताकि हिस्ट्री का एग्जाम जिन जिन छात्र छात्राओं को हो रहा है तो सभी इनका पेपर इनका एग्जाम में से पहले यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में इसका सब्जेक्टिव उत्तर लेकर आने जा रहा हूँ। तो आपके मन में यह प्रश्न आएगा कि इसका आपको PDF कैसे डाउनलोड करना है और उसके ऑब्जेक्टिव का चाहे आपको सब्जेक्टिव का, तो सब्जेक्टिव का वीडियो लाया जाएगा और उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव का PDF कैसे डाउनलोड करना है, ये प्रश्न पत्र को कैसे डाउनलोड करना है, इसे डाउनलोड करना चाहे प्राप्त करना बेहद आसान है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिलेगा, फिर उसके बाद आपको देखिएगा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिलेगा। तो उसमें से किसी को अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो व्हाट्सअप चैनल जरूर ज्वाइन करें, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, ताकि सबसे पहले पेपर वहाँ पर ही आपका सेंड किया जाता है। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का उत्तर भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे और हिस्ट्री का एग्जाम का पेपर भी आपको मिल जाएगा। और बाकी जो 2-3 प्रश्न पेपर है आपका शेष बच चुका है, तो सभी पेपर यहाँ पर आप उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो यहाँ से आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।